नमस्ते दोस्तों, मैं चंदन ठाकुर। इस चैनल पे आपका दिल से धन्यवाद। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड कोई रिलेटेड क्वायरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज बात करेंगे इंडियन इक्विटी मार्केट का, जो कि लगातार 1 वीक से कहीं ना कहीं साइडवेज ट्रेंड को फॉलो कर रही है। इसके पीछे बहुत बड़े रीज़न बताए जा रहे हैं और वो रीज़न ये है, ग्लोबल इंडाइसेस भी गिर रहे हैं एंड रुपए दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है। अभी लगभग बात करें तो $1 89 के आसपास हो गई है, जो कि बहुत जल्द 90 के रुपीज़ के आसपास $1 हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं एक ग्लोबल इम्पैक्ट है, जिससे इंडियन स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं करेक्शन हो रही है। हालांकि पिछले 1 साल से बात की जाए तो मार्केट उतने अच्छे खासा रिटर्न जनरेट करके नहीं दिए है। तो इसके पीछे वजह थी तो वोलेटिलिटी यानी विक्स की। विक्स जो कि इंडिया की वोलेटिलिटी इंडेक्स मार्केट को फॉलो करती है एंड उसको बताती है अगले 30 डेज के लिए, यानी निफ्टी 50 में जो भी कंपनी है उसके अगले 30 दिनों में कौन से वोलेटिलिटी होगी, उसको ये सूची दर्शाता है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से इंडियन इंडाइसिस ने लगातार गिरावट दर्ज की है। तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप एंड यहाँ पे निफ्टी माइक्रो कैप को अगर देखें दोस्तों, तो निफ्टी माइक्रो कैप ने लगभग 1% की गिरावट की है। हालांकि 1% की गिरावट बहुत बड़ी गिरावट नहीं मानी जाती है, फिर भी अगर यहाँ पे देखें तो निफ्टी लार्ज कैप सब में लगभग आधा % की गिरावट दर्ज की गई है। तो दोस्तों देखा आपने कि लगभग निफ्टी के सारे सेक्टोरियल थीम्स को देखें या थीमेटिक को भी देखें तो भी सब में लगभग 1% के आसपास गिरावट है। हालांकि ये निगेटिव सेंटीमेंट है मार्केट को लेकर, इन्वेस्टर को लेकर के, लेकिन दुनिया के सबसे दिग्गज ब्रोकरेज फर्म यानी यूएस के दिग्गज ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने ये अनुमान लगाया है कि लगभग इंडियन मार्केट लगभग 26,500 के आसपास हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एंड रिटेल इन्वेस्टर के लिए, DIIs के लिए। हालांकि DIIs ने काफ़ी फॉलोअप किया है। FIIs देखें तो आज भी लगभग 2,500 करोड़ के आसपास सेलिंग की है, तो इसका भी मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन DIIs ने इसको रिकवर कर दिया है कहीं ना कहीं। दोस्तों हालांकि इन सारे उथल पुथल के बीच रिटेल इन्वेस्टर को सबसे बड़ी ध्यान ये रखना चाहिए कि आप मार्केट ट्रेंड को पकड़े। अगर गवर्नमेंट ने किसी स्पेसिफिक सेक्टर को वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर फ़ायदा देने की कोशिश की है या गवर्नमेंट ने कोई ऐसे इशू किए हैं जिससे किसी सेक्टर को लेकर के काफ़ी बुलिश ट्रेंड है, तो उसे आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें ज़्यादातर मल्टीबैगर रिटर्न देने की क्षमता होती है। अगर मान लीजिए अभी बात की जाए लगभग दोस्तों, अगर पिछले 5 सालों से देखा जाए तो कहीं ना कहीं EV के सेक्टर जो कि काफ़ी बूम पे थे, हालांकि अभी रिटर्न उतने अच्छे नहीं है, बट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं EV सेक्टर को लेकर के आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत भारत सरकार सोच रही है कि सारे कंपनी को यहीं पे, जो कि पहले ज़्यादातर हम लोगों को डिपेंडेंसी थी, इंपोर्ट करते थे, उसको अभी एक्सपोर्ट में बदलना है। तो उसके लिए क्या होगा कि हर सेक्टर में कहीं ना कहीं ग्रोथ के पोटेंशियल ज़्यादा है। अभी सेमीकंडक्टर को लेकर के जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी, केन्स टेक्नोलॉजी जिस तरह से काम कर रही है, CG पावर जो कि सानंद यानी गुजरात में उन्होंने फैक्ट्री भी लगाई है एंड उनकी कैपेसिटी भी बढ़ाएगी। तो इस तरह के स्टॉक को आप फॉलोअप कर सकते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो लगभग अभी दुनिया के चौथे सबसे स्टॉक मार्केट है, यानी 5 ट्रिलियन के आसपास इसकी मार्केट कैप है। दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर के माइंड में ये चीज़ हमेशा रहती है कि हम लगभग 10, 12 या 15% के CAGR का रिटर्न तो हम हासिल कर ही सकते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्टिंग करते हैं, या रियल एस्टेट को ले ले या अदर भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जहाँ भी होती है, तो आप इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं ताकि आपको रिटर्न अच्छे मिले। अगर मान लीजिए किसी थीम में या किसी सेक्टर में आप निवेश कर रहे हैं और उसके बजाय आपको कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो फिर आप वैसे स्टॉक में या वैसे इंडस्ट्री में आप क्यों निवेश करना चाहेंगे। तो इसलिए आपको मार्केट फॉलोअप करते रहना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कंपनी का आप फंडामेंटल एनालिसिस करें, उसे रिलेटेड न्यूज़ पढ़ते रहें, मार्केट के मूवमेंट को समझे एंड मार्केट को फॉलोअप करते रहे, तो आपको उस पर्टिकुलर कंपनी का या उस पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी। फिर आप उसमें पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं या एंट्री ले सकते हैं। तो फिर दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि मार्केट सेंटीमेंट को कैसे पकड़े। हालांकि इंडियन स्टॉक मार्केट में लगभग 8,000 लिस्टेड कंपनी है, तो वहाँ पे आपको चुनना
ये काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो फिर ऐसे में हमें उस सेक्टर को पकड़ना है जिसको गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है। अभी देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर, सेमीकंडक्टर स्टॉक को लेकर के काफ़ी बुलिश ट्रेंड चल रहे हैं एंड गवर्नमेंट ने भी कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है। तो ये आने वाले मल्टीबैगर स्टॉक हो सकते हैं, बट इसमें कुछ भी फंडामेंटल एनालिसिस किए बिना आप स्टॉक को बाई ना करें। दोस्तों, आपने अगर इन्वेस्टिंग किया होगा एंड इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा तो आप विजय केडिया के बारे में ज़रूर सुने होंगे। उन्होंने जिस तरह से उन प्रिंसिपल को फॉलो अप करके जिस तरह से इक्विटी मार्केट से उन्होंने धन कमाया है, उनके पीछे कहीं ना कहीं उनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स है। तो आज उन्हीं सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से आप मार्केट के उस तरह के स्ट्रेटेजी बना के विजय केडिया सर जैसे आप भी मार्केट से अच्छे खासे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, बट आपको वैसे फॉलो भी होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, वॉरेन बफेट जो कि दुनिया के महान निवेशक रहे हैं, 90% जो उन्होंने धन कमाया वो इक्विटी मार्केट से यानी स्टॉक मार्केट से कमाया है। उनका सबसे अच्छा प्रिंसिपल ये था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें। हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आपको रिटर्न ज़्यादा जनरेट होते हैं। पिछले 1 साल से बात की जाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट या ग्लोबल इंडाइसेस की भी बात करें तो उतने अच्छे रिटर्न नहीं है। एक साइडवेज ट्रेंड से मार्केट चली है, तो वहाँ पे आपको रिटर्न जनरेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वहीं पे लगभग पिछले 3 साल की डेटा को देखें तो कई माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप की कंपनी है जो 1000% की भी रिटर्न दी है। हालांकि स्मॉल कैप की कंपनी में ज़्यादा रिस्क होते हैं, फिर भी अगर एक स्मॉल कैप कंपनी जो कि फंडामेंटली ग्रोथ पोटेंशियल उसमें ज़्यादा है, तो फिर अगर आप उसे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं एंड वो कंपनी की मैनेजमेंट एंड ग्रोथ पोटेंशियल सारे अच्छे हैं, तो आपको 1000-1500% के आसपास रिटर्न दे सकती है। तो ये कब पॉसिबल है? जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं। अगर मान लीजिए आपका प्रोस्पेक्टस 5 साल, 10 साल या 15 साल है, तो फिर आप अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, आप जब भी स्मॉल कैप की कंपनी, मिड कैप की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको मैनेजमेंट के स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो कंपनी के एमडी सी क्या बुलिश है एंड क्या उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है उस कंपनी को लेकर के, एंड उसके जो रिटर्न है क्या उन्होंने इंडेक्स से बीट कर पाया है या नहीं कर पाया है। एक अच्छे मैनेजमेंट की निशानी ये होती है कि उस पार्टिकुलर इंडेक्स में यानी जिस सेक्टर में वो कंपनी काम कर रही है उससे अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है या नहीं। अगर ये सब चीज़ है ठीक है, तो फिर आप उस स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं या उस सेक्टर में दांव खेल सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एक पेशेंस एंड डिसिप्लिन जो कि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है, उस पर आपको विचार करना चाहिए। आपको पेशेंस रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि कोई स्टॉक जो कि लगभग पिछले 2 सालों से अच्छी चल रही है, बट एक निगेटिव सेंटीमेंट के कारण वो अभी 1 साल से स्टॉक नहीं चल रहे हैं, तो क्या आपको उसको बाई या सेल कर देना चाहिए? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। अगर मान लीजिए कोई मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट के कारण वो स्टॉक कुछ दिनों के लिए ऐसे हुए हैं कि नीचे आए हैं, डाउन है 2%, 3%, तो आपको ऐसे में पोर्टफोलियो से या उस स्टॉक से एग्जिट नहीं लेना चाहिए, बल्कि आपको सोचना चाहिए कि उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, फिर आप लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर जो कि बुलिश ट्रेंड में, जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में हो तो ज़्यादातर उसको अपॉर्चुनिटी समझते हैं, वहाँ पे बाइंग करते हैं। जब हर चीज़ उसको हरा दिखता है फिर वो बाइंग करते हैं, जबकि वहाँ पे स्टॉक ऑलरेडी अपने पीक पे होते हैं, जहाँ पे आपको स्टॉक बाइंग नहीं बल्कि वहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी होती है। बट बियर मार्केट को आपको एक अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए एंड बियर मार्केट भी आपको अपॉर्चुनिटी देता है लंबे टर्म में कोई भी स्टॉक को बाई करने के लिए। बियर मार्केट में जब सारे लोग बेच रहे हैं तो वहाँ पे अगर आप खरीदते हैं वो भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को, तो फिर लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न जनरेट हो सकते हैं। हालांकि बुलिश ट्रेंड में स्टॉक लेना काफ़ी घातक हो सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही चल चुके होते हैं और वहाँ से उसको मूवमेंट या ब्रेकआउट होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे आप 50 EMA या 200 DMA यानी मूविंग एवरेज एनालिसिस के आधार पे ही स्टॉक में बाइंग या ले सकते हैं। स्टॉक मार्केट में एक और जो मेजर फैक्टर है वो है डाइवर्सिफिकेशन। अब मान लीजिए कोई सेक्टर, सेमीकंडक्टर सेक्टर को ही ले लेते हैं। अगर सेमीकंडक्टर को लेके आप इतने उतावले हैं कि सेमीकंडक्टर के स्टॉक अगले 5 साल में ग्रोथ पोटेंशियल है, हालांकि फिर भी अगर सारा जो भी आपका इन्वेस्टिंग है अगर पूरे के पूरे आपने, दोस्तों शेयर मार्केट में एक डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मान लीजिए आप किसी सेक्टर को लेके बुलिश है कि ये सेक्टर आने वाले 5 साल में या 10 साल में अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है,
तो फिर अपना जो भी निवेश है, अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए कैपिटल है एंड पूरे के पूरे आप अगर सेमी कंडक्टर में लगा देते हैं एंड वो स्टॉक निगेटिव सेंटीमेंट होता है एंड गवर्नमेंट वहाँ से कुछ रिड्यूस कर देती है एंड गवर्नमेंट उस कंपनी को, उस पार्टिकुलर कंपनी को बोलती है कि अब यहाँ से इसके आगे जाने की संभावना उतने कम हो जाते हैं एंड गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई उसको इशू हो जाती है, प्लांट को लेकर कोई इशू हो जाती है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपको लॉस हो सकता है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन करें। कुछ कंपनी जो कि ईवी से भी रिलेटेड हो और भी अनदर कंपनी हो, HUL हो या FMCG के सेक्टर हो सकते हैं, IT के सेक्टर हो सकते हैं। तो इस तरह आप अपने पोर्टफोलियो का ऐसे मैनेज करें, डाइवर्सिफाइड करें, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। दिग्गज इन्वेस्टर विजय केडिया ने ज़्यादातर उन्होंने जो भी नेटवर्थ की है, ज़्यादातर जो स्टॉक मार्केट्स उन्होंने कमाए हैं वो सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप एंड मिड कैप की सेक्टर में उन्होंने इन्वेस्टिंग किया। हालांकि इसमें रिस्क ज़्यादा है, बट आप रिस्क लेते हैं तो रिवार्ड भी उतना ही ज़्यादा मिलता है। स्मॉल कैप की कंपनी जो कि काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल है उसमें एंड भविष्य को लेकर के काफ़ी अच्छे हैं एंड बहुत उसमें स्कोप है, तो फिर आप वैसे कंपनी में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों आज 3 कंपनी की बात करेंगे जो कि स्मॉल कैप की कंपनी है, बट इसमें ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छी है। एक तो 2023 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई एंड एक को देखा जाए तो 2019 एक कंपनी जो कि 1995 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई। हालांकि इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं एंड भविष्य में भी इसमें ग्रोथ पोटेंशियल के चांसेस ज़्यादा है। तो चलिए उस तीनों स्टॉक को देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला स्टॉक है रैडिको खैतान जो कि ल्यूकर बनाती है एंड इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांड है 8PM जो कि ल्यूकर बनाती है एंड कंपनी में ने हालांकि बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए इन्वेस्टर को एंड भविष्य में भी इसके ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है, तो आपको उम्मीद है कि इसमें रिटर्न अच्छे मिल सकते हैं। सेकंड कंपनी की बात की जाए तो दोस्तों FL3I है, यानी ये IT से रिलेटेड स्टॉक है। 2019 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई एंड रिटर्न काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं अभी इन्वेस्टर को। तीसरी कंपनी कैफिन टेक्नोलॉजी है। दोस्तों कैफिन टेक्नोलॉजी ने अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। ये 2023 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई एंड बहुत अच्छे इसमें ग्रोथ पोटेंशियल के चांसेस है। मैंने तीनों जो भी स्टॉक बताया है, ये तीनों स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छे हैं। प्रमोटर DIH एंड FII का देखा जाए तो लगभग 70 के आसपास इसमें प्रमोटर की होल्डिंग है एंड यहीं पे पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए तो 20% है। दोस्तों जब भी आप किसी शेयर में फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो वहाँ पे देखें कि पब्लिक की होल्डिंग 20% से ज़्यादा ना हो। अगर पब्लिक की होल्डिंग 20% से ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं उस कंपनी में जो प्रमोटर है, DIH है एंड FII है, उस कंपनी को लेकर के ग्रोथ पोटेंशियल के चांसेस हालांकि ज़्यादा ना होने के कारण DIH एंड FII नहीं ले पाते एंड वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा घुस जाती है। तो आप कोशिश कीजिए कि जहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग 20% हो तो स्टॉक काफ़ी अच्छे होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।